केस में जी न्यूज गंभीरता के साथ आपको निष्पक्ष खबरें दिखा रहा है। हाथरस का सच वही है जो आपको जी न्यूज पर दिखाया जा रहा है। हाथरस का एक और सच आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। जी न्यूज के पास आरोपी संदीप की एक चिट्ठी है। इस चिट्ठी को उसने एसपी सिटी को 7 अक्टूबर को लिखा है, जिसमें उसने खुद को और अपने साथियों को निर्दोष बताया। जी न्यूज ने आपको जो सबूत अब तक दिखाए हैं, उसमें से यही साबित होता है कि पीड़ित लड़की और आरोपी युवक संदीप पहले से एक दूसरे को जानते थे। जी न्यूज को एक और चिट्ठी मिली है। ये चिट्ठी है पीड़ित के भाई की, जो उसने 14 सितंबर को पुलिस को लिखी थी, और उस चिट्ठी में भी कहीं गैंगरेप का जिक्र तक नहीं है। अब यही दोनों चिट्ठियां हाथरस केस की जांच की दिशा बदलने वाली है। हाथरस केस में जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन। जो जी न्यूज ने दिखाया वही सत्य सामने आया। जी न्यूज पर सच के सबूत। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो चिट्ठी देख रहे हैं, वो चिट्ठी हाथरस केस की जांच की दिशा बदल सकती है। ये चिट्ठी हाथरस केस के मुख्य आरोपी संदीप ने हाथरस के एसपी को 7 अक्टूबर को लिखी है। इस चिट्ठी में संदीप ने खुद को निर्दोष बताते हुए पीड़िता के साथ दोस्ती की बात कबूल की। चिट्ठी में ऐसी कई बातें लिखी हैं जो हाथरस केस की कहानी बदल सकती है। खत में संदीप ने लिखा है, पीड़िता मेरे ही गांव की लड़की है। पीड़िता के साथ मेरी पहले इससे दोस्ती थी। मुलाकात के साथ मेरी और उसकी कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी। मेरी ये दोस्ती उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। जी न्यूज ने पहले ही कॉल डिटेल के आधार पर बताया था कि संदीप और पीड़िता के परिवार के एक नंबर के बीच बातचीत होती थी। यह नंबर पीड़िता के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर है। दोनों फोन नंबर्स के बीच अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच लगभग 5 घंटे की बातचीत हुई थी। इसके अलावा जी न्यूज ने आपको गांव के कुछ लोगों का बयान भी सुनाया था, जिन्होंने दावा किया था कि आरोपी और पीड़ित लड़की एक दूसरे को पहले से जानते थे। संदीप का मामला प्रेम प्रसंग का चल रहा था। कब से? करीब हो गए 1.5 साल के करीब। क्या हुआ? आमने सामने इनके मकान है, तो ये तो यूं ही आने पर था इनका प्रेम प्रसंग। क्या कभी कोई पंचायत भी हुई ग्राम में इनको लेकर? पंचायत घर भर के बैठ गए थे आपस में, तो उन्होंने लड़के को नौकरी के लिए भेजा, या परिवार वालों ने बोला भाई ऐसी बात है, तो घर वालों ने लड़कों को नौकरी के लिए भेज दिया। चिट्ठी में संदीप ने घटना वाले दिन का भी जिक्र किया है कि आखिर उस दिन पीड़िता के साथ क्या हुआ था। संदीप के मुताबिक घटना के दिन उससे मेरी मुलाकात खेत में हुई थी। उसके साथ उसकी माँ और भाई भी थे। उसके कहने पर मैं तुरंत वहां से चला गया और पिता के साथ पशुओं को पानी पिलाने लगा। बाद में मुझे गांव के लोगों से पता लगा कि मेरी और पीड़ित की दोस्ती को लेकर उसकी माँ और भाई ने उसे मारा पीटा, जिससे उसे गंभीर चोट आई है और बाद में वो मर गई। मैंने कभी उसके साथ मारपीट या गलत काम नहीं किया। जी न्यूज ने गांव के ही एक चश्मदीद के बयान को आपको सुनाया था। वो बयान भी आरोपी संदीप के दावे से मेल खाते हैं। सत्येंद्र उसका भाई है, जिन्होंने उसको मारा था। माँ और भाई ने ही मारा था उसको। और वहाँ कोई संदीप, पहले बोल चुका हूँ कि वो अपने बाप के साथ गाय को पानी पिला रहा था। हाथरस केस में गिरफ्तार लवकुश, रवि और रामू को भी संदीप ने झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। संदीप ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, पीड़ित की मां और भाई ने मुझे और 3 अन्य लोगों को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया। हम सभी लोग निर्दोष हैं। आरोपी संदीप की चिट्ठी पर पीड़िता के पिता ने कहा है कि आरोपी खुद को बचाने के लिए झूठे दावे कर रहे हैं। ना तो जा चीज में अभी हम तो ना बोल सकते ही ना, वो आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। हमारी कहानी तो अपनी बेटी की है ना, हम तो अपनी बेटी पर न्याय लड़ेंगे, है ना। जा चीज में वो आरोप अपने बचने के लिए वो कुछ भी करते रहे, हमें इससे मतलब नहीं है। आरोपी संदीप की चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा है वो कितना सत्य है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जी न्यूज आपसे ये वादा करता है कि हाथरस केस में हम आप तक सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष खबरें पहुंचाते रहेंगे। हाथरस से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हाथरस केस में जेल में बंद आरोपियों में से एक रामू के भाई ने भी दावा किया है कि पीड़ित को उसके भाई और मां ने मिलकर मारा है। जी न्यूज से बातचीत में रामू के भाई हरिओम ने कहा कि आरोपी निर्दोष है, क्योंकि वो तो घटना वाले दिन डेयरी प्लांट में काम करने गया था। हमें भी लगता है कि ये परिवार की तरफ से ही मारा गया है, उसके भाई ने और उसकी मां ने। घटना जब हुई है तो वो यहीं पानी पिला रहा था अपने पापा के पास गाय को। वो वहाँ से निकले थे अपने खेत से, उसका
लड़की का पिता, उसकी माँ और लड़की। भाई तो बाद में गया होगा। आपने देखा था? मैंने देखा था, मैंने टोका था उन्हें। मैंने कहा ओस पड़ रही है अभी तो, अभी क्यों जा रहे हो भाई? वो लेने घास क्या, अभी तो ढूंढेंगे कौन से खेत में घास लेनी है, कौन से में नहीं लेनी है, जब तक ओस हट जाएगी। मैंने कोई बात नहीं, हट जाएगी तो मैं अपनी गाड़ी लेके वहाँ चला गया अपने खेत पे। और जिस दिन घटना स्थल हुई थी ये, तो रामू चिलर पे था। वो 7 बजे चला जाता है दूध के प्लांट में, 7 से फिर 11:30 पौने 12 बजे के वापस आता है। फिर रात को जाता है 7 बजे के आसपास, 7 सवा 7 बजे जैसे। फिर वो 11:30 पौने 12 बजे फिर रात को आता वापस। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.